हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में मार्केट में पॉजिटिविटी दिखी और ऑल टाइम हाई चल रहा है। और बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी वीकली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबव 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। ट्रेंड इंडेक्ट है, अप ट्रेंड है। मार्केट में कोई ज़्यादा खींचातानी नहीं चल रही, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी लेटेस्ट स्ट्रेंथ वीकली एबव 60, और बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे देखा जाए अगर, तो इसका लो 5191 और हाई बना इसने 54066 का, लगभग 3000 पॉइंट का इसने पॉजिटिव मूवमेंट दिया। लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव चल रहा है। लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, पॉजिटिव अप ट्रेंड। तो अभी तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम मार्केट को ही देखते हैं, मार्केट के बाद सेक्टर देखते हैं। चलिए सेक्टर एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है और कौन से स्टॉक में एंट्री करना है और क्यों करना है, और एंट्री करने के बाद एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो सब आपको बताएंगे। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो पर बहुत मेहनत होता है। बात करें सेक्टर की, तो फर्स्ट में ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है। हालांकि साइडवेज एक्टिविटी है, उस रेंज के अंदर घूम रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ अबाउट 60 और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। हालांकि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करे तब कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इसमें अभी अवॉइड करना है जब तक ये 26934 लेवल को क्रॉस न करे, तब तक हमें वेट करना है। ऑटो सेक्टर में मेटल लेटेस्ट स्ट्रेंथ बिलो 60 और साइडवेज एक्टिविटी कंसोलिडेशन चल रहा है। लेटेस्ट स्ट्रेंथ मंथली की बात करें तो एबव 60 और डेली सपोर्ट ले रहा है, डबल और ट्रिपल बॉटम बना चुका है, और यहाँ से वापस बाउंस होने की उम्मीद दिख रही है। क्योंकि लेटेस्ट स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट में किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का तरीका क्या होता है, हमें सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि आप क्या हैं। इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। देखिए, ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपके माइंड में साइकोलॉजी बैठ गई कि आप एक बार एंट्री कर गए, तो फिर वापस क्या होता है कि एक बार अगर आप प्रॉफिट कमा गए तो आप वहाँ से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन का गेम है। और अगर आप इस डिसिप्लिन में थोड़ा सा चूक गए तो इस डिसिप्लिन की कीमत आपको भी पता है कि आपको अपना कैपिटल गंवाना पड़ सकता है। तो फर्स्ट में आपको ट्रेडिंग में एंट्री नहीं करना है। ट्रेडिंग बहुत बड़े कैपिटल से होती है, और दूसरी चीज़ कि अगर आप इसमें एंट्री करेंगे तो लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेबी के रिपोर्ट के मुताबिक 10% ही ट्रेडर प्रॉफिट कमाते हैं और 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है। ख़ास तौर से ऑप्शन ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। और अगर आप ट्रेडिंग का मन बना ही लिए हैं तो एक एवरेज मान के चलिए कि अगर आपका इतना लॉस हुआ तो आप उसके बाद कभी ट्रेड नहीं करेंगे। और ख़ास तौर से जब भी आप प्रॉफिट बुक करें या जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आप स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। और जब प्रॉफिट में चल रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं।
उससे क्या होता है कि आपका एक कैपिटल तो बचा ही रहेगा और प्रॉफिट आपको एक लिमिट में दिखेगी कि आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है। और स्टॉप लॉस अगर आप भूल गए तो ये मान लीजिए कि आप अपना कैपिटल भूल गए। तो स्टॉप लॉस को माय फ्रेंड्स ज़रूर लगाएं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे फर्स्ट और लास्ट मान के चलिए कि जो ट्रिक है या जो नगेट्स है, जो स्ट्रेटजी है, मेन स्टॉप लॉस है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना सीख गए या स्टॉप लॉस लगाना आपने सिस्टम में रखा है, तब तो आप बच सकते हैं, नहीं तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो बिल्कुल आपको इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर आप डेली, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बार आप एग्ज़िट हो गए, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ, तो आप तब तो आप बच सकते हैं। अगर आप एक बार लॉस होने के बाद आप फिर सोचें कि आप थोड़ा सा अपने लॉस को रिकवर करें, तो आप फिर उस ऑप्शन के चंगुल में फंस गए। और एक बार अगर आप ऑप्शन के चंगुल में फंस गए तो आपका कैपिटल नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद लोगों ने सुसाइड भी किया है। ये इसीलिए हुआ है कि वो अपना लॉस करने के चक्कर में, या तो उनके पास थोड़े से कैपिटल से वो सोचते हैं कि मैं 1 करोड़ बना लूँ, 2 करोड़ बना लूँ। ये एक मिथक है और ये एक मिसगाइड ही है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लोग प्रचार करते हैं। ये बहुत ही घातक साबित होती है। और किसके लिए साबित होती है? नॉर्मल आम जनता के लिए, जो सिंपल, जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता, वो इस चंगुल में फंसता है और अपना कैपिटल गंवा देता है। अपने बच्चों की फीस, उस फीस से ट्रेडिंग करता है और उस कैपिटल को गंवा देता है। इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही ना करें। इस ट्रेडिंग में घुसने का अगर आपने मन बना लिया है, तो आप यही सोचें कि आप महीने में 1 बार या महीने में 2 बार या एक लिमिट बना लें कि हम इतनी बार ही करेंगे। अगर आप डेली करते हैं तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तब तो आप बिल्कुल पैसा बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में कोई पैसा नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका कैपिटल बचा है तब तो आप सेफ़ हैं, नहीं तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका अस्तित्व जीरो है। तो इस बात को ज़रूर माइंड में रखें। और आप बात कर रहे थे निफ्टी मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर में सपोर्ट बन रहा है, जैसा कि आपको चार्ट से दिख रहा है। मंथली में भी ट्रेंड अभी थोड़ा सा इंटैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ओनली मंथली लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर है और डेली और वीकली दोनों 60 के नीचे है। देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट बन रहा है, तो चाहे तो आप एंट्री कर सकते हैं मेटल सेक्टर के स्टॉक में। आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप लॉन्ग टर्म एंट्री करें, कभी भी करें। तो आप बस ये देखें कि थोड़ा सा बॉटम मिले, क्योंकि बिल्कुल ही बॉटम तो किसी को नहीं मिलता। क्योंकि स्टॉक जब नीचे आता है तो उसकी प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ये नहीं दिखती कि आप उसकी ज़ीरो मतलब नीचे कहाँ जा रही है। स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक जो अभी अगर वो नीचे डाउन फॉल हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि वो कितना नीचे जाएगा। हाँ, ये लगा सकते हैं कि आप एक स्ट्रेटजी के हिसाब से कि आप इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, उस हिसाब से आप उसमें एंट्री करें। और जब बहुत ही ज़्यादा नीचे जाए तो आप उसमें 10% का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप बिल्कुल बॉटम में खरीदें और उसको छोड़ दें। आईटी लेटेस्ट है एबो 60 मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है, तो यही एक थोड़ा सा साइडवेज एक्टिविटी दिख रहा है।
तो इसको फ़िलहाल अवॉइड करें। जब डेली 60 के ऊपर आएगा या मोमेंटम दिखेगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। फ़िलहाल के लिए IT अवॉइड। फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 और 3 वीक से साइडवेज एक्टिविटी दिख रही है। मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 और डेली 60 के नीचे आ गया है। हालांकि फार्मा सेक्टर पॉजिटिव दिख रहा था, थोड़ा सा सपोर्ट बनेगा। अब उसके बाद जब कंफर्मेशन होगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। फ़िलहाल के लिए फार्मा सेक्टर वेट करें। इंफ्रा रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली अबव 60, मंथली अबव 60 और डेली की बात करें तो डेली अभी 60 के आसपास पहुंच रहा है। जब ये 60 पर आता है तब हम इसमें एंट्री करेंगे। और देखा जाए तो अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पर चल रहा है और डबल बॉटम बना चुका है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें कोई घाई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथली और वीकली दोनों ही पॉजिटिव है और डेली अभी 60 के आसपास पहुंच रहा है। तो अगर आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करें कि 60 के ऊपर जब आए तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस 10% या 5% जो भी आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से बैठता है आप उस स्टॉप लॉस लगाएं। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ नियर बाई 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60 और डेली 60 के नीचे साइडवेज। तो फिलहाल एनर्जी अवॉइड करें क्योंकि ये भी इसमें साइडवेज एक्टिविटी दिख रही है। FMCG रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो फार्मा के बाद इसमें थोड़ा सा बाउंस दिख रहा है और देखा जाए तो FMCG सेक्टर पूरे मार्केट के पॉजिटिव होने के बाद इसमें ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है। तो आप FMCG सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। रियल्टी लेटेस्ट है अबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60 और डेली 60 के ऊपर चल रहा है। तो रियल्टी सेक्टर में भी आप एंट्री कर सकते हैं। रियल्टी सेक्टर के स्टॉक में भी अच्छी एंट्री का चांस बन रहा है और मौका बन रहा है इसमें। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में बेसिक जानकारी चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा स्टॉक मार्केट का बेसिक ज्ञान, पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको बेसिक जानकारी में जो भी डाउट होता है तो आप ज़रूर हमें क्वेश्चन करें और हम उस पर वीडियो ज़रूर पब्लिश करेंगे। जिस स्टॉक के बारे में या जिस स्ट्रेटजी के बारे में आपको जानकारी चाहिए हम आपको ज़रूर वीडियो देंगे। फ़िलहाल जब भी आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें क्वेश्चन ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से अगर क्वेश्चन करें तो हम इसका रिप्लाई ज़रूर बनाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो रियल्टी सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। PSU बैंक रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 और डेली भी 40 के नीचे है। तो रियल्टी के बाद देखी जाए तो PSU बैंक अभी थोड़ा सा निगेटिविटी दिख रहा है, निगेटिविटी की मार झेल रहा है। तो फिलहाल आप इसको अवॉइड करें या आप वेट करें। जब इसमें पॉजिटिविटी होगी, कंफर्मेशन आएगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। फिलहाल के लिए PSU बैंक के सेक्टर में आप एंट्री ना करें। देखिए मार्केट में एंट्री करने का तरीका, सबसे पहले हम मार्केट देखते हैं। मार्केट में घुसने के बाद आप सेक्टर एनालिसिस के बाद जिस सेक्टर का स्टॉक पॉजिटिव जा रहा है, जो सेक्टर पॉजिटिव जा रहा है उस सेक्टर के स्टॉक में हम एंट्री करेंगे जो भी पॉजिटिव मूवमेंट देगा। उसके बाद हमारा लॉस का चांस कम हो जाएगा। यही एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप पैसा बना सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो बोरिंग मनी होता है वही पैसा बनाता है। बोरिंग मनी मेकिंग मोर मनी, क्योंकि आप उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। बट बोरिंग मनी में आपको क्या है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो यही एक थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये एक हकीकत है। हकीकत से आपको रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक की बात करें तो फर्स्ट में बात की जाए कोफोर्ज की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 रेजिस्टेंस पर दिख रहा है। मंथली अबव 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आप कोफोर्ज में
अभी फ़िलहाल वेट करें, जब कंफर्मेशन आएगा उसके बाद ही हम इसमें एंट्री करेंगे। लार्जन टोब्रो लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, फिलहाल वीकली 60 के आसपास अटक रहा है। साइडवेज एक्टिविटी। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो लार्जन टोब्रो जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। फिलहाल के लिए अवॉइड। आईटीसी लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, और डेली की बात करें तो डेली 60 पर अटक रहा है। जब ये 60 के आसपास आएगा या जब 60 के ऊपर आएगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें और वेट करें उस टाइमिंग का, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अतुल रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली एबो 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60, और देखा जाए इसने बाउंस कहाँ से किया तो फर्स्ट में इसका लो बनाया 5174 और हाई बना 6588 का, लगभग 1000 पॉइंट का। और देखा जाए तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ मंथली 60 के नीचे है, वीकली 60 के ऊपर, और डेली 40 के ऊपर चल रहा है अभी, और सेलिंग अभी भी दिख रही है। हालांकि ये बहुत बड़ा स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्राइम की वैल्यू ज़्यादा है। वीकली को छोड़ के मंथली और डेली अभी 60 के नीचे चल रहा है। हालांकि जो इसकी प्रीवियस वीक की कैंडल है, उसके मंथ की कैंडल है, उसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बाइंग हुई है। और अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो इसमें बाइंग के साथ साथ प्रॉफिट भी बुकिंग हो रही है, और डेली चार्ट से आपको क्लियर हो रहा है कि बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग भी हो रही है। तो इस टाइप के अगर स्टॉक में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी इसमें मेरे व्यू के हिसाब से इसको भी अवॉइड करें, जब कंफर्मेशन हो तभी आप एंट्री करें। पिरामल इंटरप्राइजेज लेटेस्ट स्ट्रेंथ वीकली एबो 60, और अभी फ़िलहाल इसका प्राइस 1046। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 40, और डेली भी साइडवेज एक्टिविटी दिख रही है पिरामल इंटरप्राइजेज में। तो फिलहाल आप इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो रहा है, आप इसमें बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका हाई अगर बात की जाए तो इसका हाई है 2816, और फिलहाल ये 1046 पे चल रहा है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर एंट्री करें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60, और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है, और लगातार बाइंग हो रही है। तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, और सपोर्ट बनता जा रहा है, और ऊपर स्टॉक अब ट्रेंड में जा रहा है। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीक में। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।